हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी किए हुए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और मिसलेनियस कैटेगरी की टीचर के लिए आई हुई है। और ये परमानेंट वैकेंसी है गाइस, और बहुत ही सुनहरा अवसर है क्योंकि एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी है यह। और बहुत सारे लोग इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। और ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 2 से 8 जुलाई के बीच में आपको देखने को मिलेगा। सो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट से कितने नंबर में वैकेंसी आई हुई है अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरी। ओके। सो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए देख लेते हैं, जो कि ग्रुप ए टाइप की वैकेंसी है। और यहाँ पे टोटल अनरिजर्व के लिए 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल 12 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके। एंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी ग्रुप बी के लिए, जो कि देख सकते हैं आप, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है। अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है टोटल वैकेंसी, आप देख सकते हैं। अनरिजर्व की टोटल 180 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 35 वैकेंसी है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी मेंशन किया हुआ है, जैसे कंप्यूटर साइंस में टोटल यहाँ पे देख लीजिए 22 वैकेंसी है, फिजिक्स में 19 वैकेंसी है, मैथ में 26 है, हिस्ट्री में 23 है, हिंदी में 20 है, ज्योग्राफी में 41 है, इंग्लिश में 37 है, इकोनॉमिक्स में 83 है, कॉमर्स में 29 है, केमिस्ट्री में 55 है और बायोलॉजी में 42 वैकेंसी है। सो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 397 वैकेंसी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। और हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज में वैकेंसी है। और इंग्लिश में टोटल 144 वैकेंसी है, हिंदी में 147 वैकेंसी है, मैथ्स में 167 वैकेंसी है, साइंस में 101 वैकेंसी है, सोशल स्टडीज में 124 वैकेंसी है। सो टोटल यहाँ पे 683 वैकेंसी है, जो कि एक बहुत ही अच्छे नंबर की वैकेंसी है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जो कि लैंग्वेज के लिए तो आसामीज, बोडो और यहाँ पे देख सकते हैं गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इतने टोटल 15 डिपार्टमेंट से वैकेंसी है लैंग्वेज के लिए। और अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन किया हुआ है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, आप देख सकते हैं। टोटल 343 वैकेंसी है लैंग्वेज के लिए। और ये बहुत ही अच्छा आपके पास सुनहरा अवसर है, क्योंकि ये सभी परमानेंट वैकेंसी अभी है। और यहाँ पे मिसलेनियस कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए मिसलेनियस कैटेगरी में म्यूजिक, आर्ट, पेड मेल और पेड फीमेल और लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। और टोटल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, म्यूजिक में टोटल आप देख सकते हैं 33 वैकेंसी है, आर्ट में 43 है, पेड मेल में 21 है, पेड फीमेल में 31 है और लाइब्रेरियन की 53 वैकेंसी है। सो टोटल 181 वैकेंसी है मिसलेनियस कैटेगरी की टीचर के लिए। ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ एब्रिविएशन मेंशन किया हुआ है, उसका पूरा यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे ओ एल डी डब्ल्यू ए भी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप ये देख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी और सैलरी आपको यहाँ पे कितना मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, जो कि ग्रुप ए की कैटेगरी की है। और यहाँ पे देख लीजिए पे स्केल क्या मिलने वाला है, 12 होगी 78,800 से लेकर के 2,09,200 रुपए तक की होगी। यहाँ पे अपर एज लिमिट मेंशन किया है, 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, 50% के साथ बीएड होना चाहिए। और एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 8 के अकॉर्डिंग, जो कि होगी 47,600 से 1,51,100 तक की। और अपर एज लिमिट यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो 2 साल की इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, जो कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और BEd degree is not required for the candidates who have undergone 4 years integrated degree course of Regional College of Education of NCERT or the NCTE recognized institution।
तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बीएड डिग्री उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है अगर जिन्होंने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हुआ है तो। उसके अलावा यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% के साथ। ओके। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया हुआ है मास्टर डिग्री किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी के लिए हिंदी में मास्टर डिग्री होना चाहिए, फिजिक्स के लिए फिजिक्स में होना चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में होना चाहिए। इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए। कैंडिडेट्स पोसेसिंग मास्टर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन एनी डिसिप्लिन और सब्जेक्ट एज मेंशन्ड अबव विल ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल। ओके, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है रिलेटेड सब्जेक्ट में वही एलिजिबल होंगे। इसके अलावा बीएड डिग्री होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी और इंग्लिश में कंफर्टेबल होने चाहिए पढ़ाने के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस एज ए टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपके पास टीजीटी में काम किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाली है। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे स्पेशल इसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है कि बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सो यहाँ पे स्पेशल क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है। दूसरी मेंशन की हुई है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने आना चाहिए। डिजायरेबल है बीए डिग्री। और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन और सैलरी मिलने वाली है। तो पे स्केल आपको 7 मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग सैलरी 44,900 से 1,42,400 की मिलने वाली है। अपर एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और यह सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। और पे लेवल यहाँ पे 7 मिलने वाली है जिसके अकॉर्डिंग सैलरी 44,900 से 1,42,400 की मिलेगी आपको। एंड म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, पेट मेल और फीमेल के लिए, लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। आप देख लीजिए यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है, चाहे वो लैंग्वेज से हो या फिर सब्जेक्ट कंसर्न हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सैलरी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 से 1,42,400 तक की मिलने वाली है। और यहाँ पे जो एज है 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है तो भी आप वैलिड है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स है रिलेटेड ईयर यहाँ पे तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज मेंशन किया हुआ है, आप वैकेंसी को ध्यान से पढ़ लें हैं टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। सो ये लैंग्वेज के लिए यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है कि आपके पास कंसर्न लैंग्वेज सब्जेक्ट में होना चाहिए डिग्री उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे फॉर ऑल टीजीटी यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया हुआ है कि आपके पास सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए और इसके अलावा आप हिंदी लैंग्वेज आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने आनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास रेसिडेंशियल स्कूल में वर्क एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। नोट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बीएड डिग्री आर नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन्ड इन सब क्लॉजेज ए एबव। तो अगर आपके पास इंटीग्रेटेड उनके लिए बीएड की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। और जो भी इंफॉर्मेशन है सिलेक्शन प्रोसेस का या सिलेबस का, कौन से सिटी में आपका एग्जाम सेंटर होगा, ये सारा डिटेल इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप पूरा इन्फॉर्मेशन पढ़ें। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। सेंटर फॉर द सीबीटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विल बी एट दिल्ली एनसीआर ओनली। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो सेंटर होगा वो सिर्फ एनसीआर दिल्ली में होगी। इसके अलावा जो पीजीटी टीजीटी के लिए जो
इसके अलावा जो पीजीटी टीजीटी की सेंटर होगी वो ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ जहाँ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ऑल ओवर इंडिया के जो सिटी मेंशन किए हुए हैं वहाँ पे जा सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है नवोदय विद्यालय की वेबसाइट से, जो कि यहाँ पे www.navodaya.gov.in ये वेबसाइट मेंशन किया हुआ है। और क्या क्या डिटेल्स आपको ऐड करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फी देख लीजिए यहाँ पे, पीजीटी के लिए 1800 है, टीजीटी के लिए 1500 है और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 2000 रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 2 जुलाई से, रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 22 जुलाई को, और फी डिपॉजिट ओपन होगा 2 जुलाई से और फी क्लोज होगा 22 जुलाई से। मतलब कि 2 जुलाई से ये वैकेंसी ओपन हो जाएगी और 22 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए। और एक और बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और बात, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।